पाकिस्तान के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें डकी भाई वो कभी टिंड करवा लेते हैं, कभी गाड़ियां दिखाते हैं, कभी क्या दिखाते हैं। हम व्यूज के मोहताज हैं। तो पूरी दुनिया जो कि लोगों के घर बढ़ेगी तो फिर तो सारा कुछ ही देखेंगे ना। जब किसी चीज पे पाबंदी लगती है ना तो वो उतनी ही ज्यादा शिद्दत से इस्तेमाल की जाए। मैंने अभी वो जंग देखी है 2 यूट्यूबर्स, रजब और अनस की। हाँ, दोनों साहिबान बॉक्सिंग ग्लव्स और वो बॉक्सिंग का वो गियर पहन के उतरे हैं। ये कौन सी यूएफसी है? नाम और फेम नहीं बिक रहा, तमाशा बिक रहा है। महक मलिक साहिबा से जब आपने ये सवालात किए तो उनके जेस्चर्स, एक तो वो जवाब दे रही थी ना। महक मलिक साहिबा जो सी हैं वो बड़ी अच्छी इंसान है। अब सोशल मीडिया पे उनका फेम इतना है कि सुहेल वड़ाई साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो से हैं वो उनके घर सरगोदा में चले गए, उनके घर से इंटरव्यू करके वो आए। टीम है इनकी जिसमें महक मलिक साहिबा हैं और बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने बहुत सारे ख्वाजा सराओं को चेंज किया। आपका रख रखाव भी कोई चीज़ होती है। आप ऐसी बात नहीं पूछते जिससे जो दूसरे के दिल पे गरा गुजरे या उसको तकलीफ हो। सियासत की बात भी जरूरी है। देखें सियासत जो सी पाकिस्तान की जिस तरह की भी है ना, ये लूली लंगड़ी सी जमहूरियत है। हम सारे जो से हम शीप्स हैं, बकरियां, लाइफ स्टॉक बने हुए हैं। मेरी जिंदगी का मकसद रोटी दाल है बस। छोटे बच्चे से जाके पूछे क्या बनना है, फौजी बनना है, क्योंकि उसने देखा ही वही है। हमें लगता है कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा कमाई। इमरान रियाज की आप बात कर रहे थे, रवैया रहा रियासत का उनके साथ बहुत बुरा, बतौर सहाफी बहुत बुरा। उस पे क्या पॉइंट? दोनों तरफ से एक ही तरह रहा। आप किसी पे छुरियां चलाएं और उससे उम्मीद रखें खैर की, इसका मतलब दुश्मन तो बड़ा ज़र्फ वाला होना चाहिए आपका। उठा लिए जाते थे, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, मर भी जाते थे, पता ही नहीं चलता था। सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे ना तो आप दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाएंगे। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और हमारे कंधों पे बहैसियत सहाफी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम गली के गुंडे नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल तो खेल तमाशा नहीं है और ये मकाफाती अमल है, ये पहिया घूमता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यू डिजिटल देख रहे हैं और आज हमारे साथ मेहमान बहुत ही खास, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी खत्म हुई नहीं और दूसरी शुरू हो गई है। सुहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल वड़ाई साहब ने एक इंटरव्यू किया। महक मलिक जो कि पाकिस्तान की बहुत मशहूर जो हैं वो एक ख्वाजा सरा हैं, डांसर हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ, सुहेल वड़ाई साहब ने किया। वो एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद जो उसमें सवालात कुछ किए गए उन पे लोगों ने बहुत गुस्सा किया। सुहेल भट्ट साहब ने महक मलिक साहिबा को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और उन्होंने वो तमाम सवालात पर खुद भी एतराज़ किया कि हमने मना भी किया था कि ऐसे सवालात नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो सवालात हुए भी। और जो कंटेंट कहा गया था कि इसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए या फिर थंबनेल पिक्चर्स पर के ये कंटेंट नहीं लगना चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए ऐसी लाइंस, वो भी लिखी गई। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया का बिहेवियर क्या है, सोशल मीडिया माशरती रवैये किस तरह से जाहिर कर रहा है, तमाम सवालात के जवाबात। सुहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया के बिहेवियर पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इंटरव्यू की कहानी सुनाइए। कि इंटरव्यू की कहानी ऐसे है कि महक मलिक साहिबा जो सी हैं वो उनको मैं देख रहा था काफ़ी अरसे से। हम पॉडकास्ट हमने शुरू किया था तो हम चाह रहे थे कि वो हमारे पास आएँ और आके इंटरव्यू दें, हम उनकी पॉडकास्ट करें। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि जो मर्जी कर लें आप अपनी तरफ से, कोई साइंसदान उठा के ले आएँ, कोई आप बात कर लें, फ्यूचर की बात कर लें, नहीं वो नहीं चलता, लेकिन जो ट्रेंड बना होता है वो चलता है। तो महक मलिक साहिबा जो सी हैं वो ट्रेंड में हैं, उनका फेम बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे फेम उनका बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से सुहेल वड़ाई साहब ने भी उनका इंटरव्यू किया। देखें ना, अब सोशल मीडिया पे उनका फेम इतना है कि सुहेल वड़ाई साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जो से हैं वो उनके घर सरगोदा में चले गए, उनके घर से इंटरव्यू करके वो आए। तो वो मुझे भी लगा कि इनको मुझे पॉडकास्ट में बैठाना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए कि शख्सियत कैसी है। क्योंकि पॉडकास्ट में आप जब किसी से बात करते हैं तो आपको उसकी शख्सियत पढ़ने का मौका मिलता है, आपको जानने का मौका मिलता है कि वो शख्स कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, उससे नई चीजें सीखने का मौका मिलता है और लोग वही सुनते हैं मेरे ख्याल से। तो वो बड़ा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपसे चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दें कि महक मलिक साहिबा से जब आपने ये सवालात किए तो उनके जेस्चर्स, एक तो वो जवाब दे रही थी ना, दूसरा आपको क्या, क्योंकि आप एक सहाफी हैं, आपकी एक अपनी नजर है, मुशाहिदा है, क्या मुशाहिदा किया? देखिए महक मलिक साहिबा जो सी हैं वो बड़ी अच्छी इंसान है। दावत का काम, दावत तबलीग का काम वो कर रही हैं। उनके साथ अबू हुरैरा साहब हैं, उनके भाई हैं, बड़े अच्छे भाई हैं वो भी दावत का काम कर रहे हैं। वो अपनी पीक में वो ख्वाजा सरा से वो दीन की तरफ आए और दीन का काम उन्होंने शुरू किया, वो अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। उसके बाद ये एक टीम है इनकी जिसमें महक मलिक साहबा हैं और बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे ख्वाजा सराओं को चेंज किया, दीन की तरफ लेके आए। देखें, अच्छी चीज़ ये होती है किसी को नेकी की तरफ कोई लेके आ रहा है और ये अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं।
ये भी अच्छी बात है। तो शख्सियत मैंने देखा कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं और वो काम कर भी रहे हैं। दूसरी रही बात सवाल पूछने की, जो मैं पहले कर रहा था, वो ये देखें, अगर मेरे सवाल से कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है, आजकल तो ट्रेंड चल गया ना, किसी के मुंह पे कुछ भी पूछ लो, चाहे वो जितना मर्जी वो करता हो। हम शहरदार हैं, लाहौर के हैं, हम लोगों में उठते बैठते हैं, ज़र्फ भी कोई चीज़ होती है, आपका रख रखाव भी कोई चीज़ होती है। आप ऐसी बात नहीं पूछते जिससे जो दूसरे के दिल पे गरां गुजरे या उसको तकलीफ हो या वो उसको लगे कि यार ये मुझे किस अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिए। हम बहैसियत सहाफ़ी, जो यूट्यूब सहाफ़ी हम बन गए हैं, हम ऐसा सख्त और गंदा सवाल पूछने पर वायरल होने के लिए आपने बता दिया कि वायरल होने के लिए हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि दुनिया को दूसरे की इज्जत उतरती देखना बहुत पसंद है। लोग जो है ना, वो दूसरे की इज्जत उतरती देख के बड़े महजूज होते हैं। किसी दूसरे के कपड़े उतरे ना तो तमाशा लग जाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मजमा लग जाता है। लेकिन जब अपने कपड़े उतरने पे आते हैं ना, तो फिर हम सारे कहते हैं ये तो अखलाकियात के खिलाफ, ये अखलाकियात के खिलाफ है, ये अखलाकियात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो भाई जब दूसरे के उतरते होते हैं तब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हो, शेयर कर रहे होते हो, तो कमेंट कर रहे होते हो, मजे ले रहे होते हो, देख भी रहे होते हो। तो ये रवैये हैं, असल में ये हमारा ही चेहरा है। अच्छा सोहेब भट्ट साहब, बहुत वोकल हैं आप, हर मामले को लेकर, हर मामले पर खुल के पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं। खुल के नहीं, एहतियात से और मुनासिब, नहीं जो लगता है, हाँ, कानून के दायरे में रहकर। बड़ाइत साहब बहुत काबिल एहतराम, बहुत इज्जत की जगह, हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट। मुनासिब है इस तरह के सवालात करना? ये तो सोहेल बड़ाई साहब भी बेहतर बता सकते हैं। देखें, वो वाकई में उस्ताद रहे हैं और वो पढ़ाते रहे हैं ये चीज़, और उन सबसे पहले वो मुअल्लिम रहे हैं, और मुअल्लिम का मुदब्बिर होना, मुहज़्ज़िब होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड के अंदर। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने अगर ये बातें पूछी हैं तो उनके पास इसका बेहतर रीज़न होगा, कोई ना कोई वो रीज़न तो ज़रूर देंगे। ये तो उनसे कोई पूछे तो पता चले। अगर उनकी तबीयत पे ये सवाल गरां ना गुजरे तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मेरे ख्याल में ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी यही बात, उन्होंने पूछ लिया, अब पूछ लिया तो देखें आगे क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जिससे पूछा वो उठ के आ गया, उसने कहा कि इन्होंने गलत पूछा। और इतने बड़े सहाफ़ी का उसकी करियर के ऊपर, उसकी चीज़ों के ऊपर वो एक दाग की तरह चीज़ चली गई कि उसने जिसकी उससे सवाल पूछा, उसने उस पर सवाल उठा दिया कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें जो सी हैं, ये मेरे ख्याल से सोहेल बड़ाई साहब खुद बेहतर बता सकते हैं हमारी बजाय। आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हर सहाफ़ी का एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है। मेरी कोशिश होती है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू वो दूं जो मेरी जात तक हो। अब ये किसी की जात के ऊपर है, वो बेहतर समझता है उसने ये ऐसा क्यों किया, उसने गलत कदम उठाया। मेरी नजर में वो सही नहीं था, लेकिन उनकी नजर में हो सकता है वो सही हो, वो उसको जस्टिफाई बेहतर कर सके, लेकिन मेरी नजर में सही नहीं था। अच्छा, इंटरव्यूज मैंने देखे जो महक मलिक साहिबा ने दिए आपको, ऑन द रिकॉर्ड भी हमने देखा, ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगू आप बेहतर बता सकते हैं कि वो कितना अनकंफर्टेबल हुई इस तरह के सवालात से, क्योंकि वो ख्वाजा सरा है लेकिन वो खुद को एक फीमेल दिखाती है। आई एम अ फीमेल, ठीक है, वो चाहे वो डांस करती हैं, चाहे वो जो भी हैं, लेकिन वो सबसे पहले इंसान भी हैं और उसके बाद वो फीमेल भी है। देखें, ये जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, ख्वाजा सरा, ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। ये मेरी बात मैं दोबारा इसको एम्फसिस कर दूं, या आपने इसको अलग से लगाइएगा कि ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, जो जेंडर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव लोग होते हैं। इनकी जिंदगी कॉम्प्लिकेशन से भरी होती है। ये चाहे आपको अच्छे कपड़े पहन के महजूज करते हुए नजर आए, इनकी जिंदगी में इतनी तकलीफ है। आप किसी एक से, मेरी एक दोस्त थी बड़ी अच्छी, रेमल अली उनका नाम है, वो शुरू में उनके बड़ी वो फेमस हुई। मैं उनसे बात पूछ रहा, इसी तरह इंटरव्यू में मैं उनसे पूछ रहा, हमने उनको अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन में बुलाया सिटी 42 में, तो मुझे वो बता रही ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि उनके अपने ही उसका गला दबाने पे आ गए थे, और मैं जो उसकी पर्सनैलिटी देख रहा था, मैं जज ही नहीं कर पा रहा था कि इसके पीछे इतना दुख है कि कोई उसका अपना उसका गला दबा रहा हो। मेकअप, हंसता मुस्कुराता चेहरा, बहुत एक्सपेंसिव, आपने लग्जरी ड्रेसेस पहने हुए, लेकिन अंदर जो है वो दुखे में। सोच लें कि वो उसके पीछे जो सी रूह है वो कितनी छलनी है, उस खूबसूरत जो उसने खूबसूरती बनाई है, उसके पीछे उसकी रूह कितनी छलनी है। और दूसरी बात, देखें, एक बंदा तकलीफ में है ना, अच्छे इंसान का ये काम होता है कि उसके जख्म पे मरहम रखे, कि जब वो आपसे बात करे वो सुकून में। ये अच्छे इंसान की निशानी होती है। और आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया कि लोगों को आसानियां दो। अब जिसके करीब बैठो, तुम्हारे मुसलमान होने पे वो रश करे और तुम्हें दे के वो मुसलमान हो जाए, कि लोगों को अपना ऐसा बिहेवियर दिखाओ कि यार मैं
जिसका मानने वाला हूँ, जिसका उम्मती हूँ, वो रहमतुल आलमीन है। तो मेरे पास आओगे तो तुम्हें शर नहीं मिलेगा, यहाँ से फैज़ ही मिलेगा। तुम्हारे जख्म पे अगर मैं तुम्हारा जख्म ठीक नहीं कर सकता ना, तो कम से कम ठंडी फूक मार देगा उन्होंने। तो ये होना चाहिए ऐसे। हम मुसलमान तो हैं हम कि हम मुस्लिम घरानों में पैदा हो गए हैं, लेकिन इस वक्त जो मौशरती रवैया है, ख्वाजा सराओं की बात हो रही है, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि ख्वाजा सरा होना उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो मौशरती रवैये हैं वो हमारे इख्तियार में है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको नहीं रोक पा रहे। क्या मौशरती रवैयों की आप बात कर रही हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो नस्ल अब हमने तैयार करके आगे भेज दी है, सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तो बात, जिसके रोल मॉडल जिनसे हैं वो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। क्या आप देख लें, आप जो जिस तरह के रवैये हैं, जिस तरह की चीजें हैं, आपके रोल मॉडल आपके मुल्क में ट्रेंड बनता है चाहत फतेह अली खान का, ठीक है। अब चाहत फतेह अली खान कॉमेडियन, बड़ा अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है वो, ठीक है, एंटरटेनर है, एंटरटेनर तक रखो, ठीक है। अब ये मत कह देना कि चाहत फतेह अली खान को प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये मुल्क अच्छा चला सकता है। इस वक्त जितनी उनकी शोहरत चल रही है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मैडम हमारे मुल्क में ये हुआ है, जिनने क्रिकेट अच्छी खेडी प्राइम मिनिस्टर बना दो, जिनने गाना अच्छा गाया प्राइम मिनिस्टर बना दो। हुन चाहत फतेह अली खान ने, यानी जिसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी उसको सियासत में ले आओ, प्राइम मिनिस्टर बना दो। अच्छा। तो वो मुझे यकीन है कि थोड़े अरसे में ये हो जाएगा। चाहत फतेह अली खान जितने वायरल हुए हैं, तो उन्होंने क्या देना कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दो। जिस तरह खान साहब जो हैं वो मशहूर थे ना, आप तो यार स्टार थे, वो पर मैं वायरल ही नहीं हूँ। मैंने को मुंह नहीं लाता, तुझे कहते थे यार। अच्छा, सोशल मीडिया का बिहेवियर कैसा चल रहा है हमारे? सोशल मीडिया देखें, ये मोबाइल है ना, एक टीवी लगा होता है, वो घर के ड्राइंग रूम में लगा होता है, ये लेके ना मैं बिस्तर में घुस जाता हूँ। ये मेरी पर्सनल स्पेस का हिस्सा है, ठीक। इस पे मैं बैठूंगा ना, तो मैं अच्छी चीजें कम देखूंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस पे वो देखूं जो मैं सबके साथ बैठ के ना देख सकूं, क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी, मेरे प्राइवेट टाइम का हिस्सा है। ये मेरी प्राइवेसी में शामिल हो गया हुआ। तो इस प्राइवेसी के अंदर तो बंदा कहते हैं, तो वली वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। वो महक मलिक ही कह के गई है मेरे पास, ये मैंने उन्हीं से सीखा है, ये कि वली वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। किन्निया दी तन्हाई पाक है, साहब ला लो, अपने गिरेबानों में झांक लो, सुनने वाले भी हो रहे, कितनों की तन्हाई पाक है। लेकिन उसके बावजूद हम हर किसी पे उंगली उठा रहे हैं। मजेदार लगता है ना, आगे आप भी वही कुछ कर रहे हैं, दूजा कर रहे हैं, तू क्यों कर रहे हैं? नचन दा अपना भी दिल कर रहा है, ते दूजा नच रहे हैं, तो क्यों नच रहे हैं? कमेंट्स भी उन्हीं वीडियोस पे नेगेटिव आ रहे हैं, शेयर भी वही वीडियोस हो रहे हैं। कमेंट वाले तो कीबोर्ड वॉरियर भी बड़े भर्ती हुए हैं ना पिछले अरसे में, तो वो कमेंट तो भर्ती किए हुए लोग, भर्ती किए हुए लोग भी कमेंट कर देते हैं। तो वो एक मेरा दोस्त है, मैं आजकल उसका टिकटॉक देख रहा हूँ बड़े शौक से, उसका नाम है बेग साहब है कोई, तो वो कहते हैं ताड़ा कमेंट करन दा बड़ा शुक्रिया, ओ मुझे बड़ा अच्छा लगता है बंदा। अच्छा, आप खुद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी अच्छी आपकी वीडियोस जा रही हैं, और अभी आपने सेट पे आते ही पहला शिकवा ये किया था कि हबीब जालिब साहब की जो बेटी, उनका आपने इंटरव्यू किया, ताहिरा हबीब। 400 लोगों ने देखा, ते मैं तुझे इंटरव्यू कीते, ओ लखा ते चले गए। मतलब यार इंतहा हो गई है। मेरे टीचर हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं, बड़े उस्ताद हैं, और उन्होंने मुझे ज्योग्राफी उन्होंने बताया कि भाई दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात करके गए, उन्होंने कहा चेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बारिश आ रही है, तबाह हो जाएगी दुनिया, उसका हल बता के गए हैं। मेरे ख्याल से 150 लोगों ने देखा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इधर आपने फोटो लगाई सुहेल वड़ाई साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब की, किसी और की, ओ गया जे ये मेरा दोस्त प्रोड्यूसर साहब है फराज हाशमी साहब, वो मुझे कह रहे हैं भाईजान ये बिक रहा है, ये चलना चाहिए। मैं सोचता रहता हूँ, हाशमी साहब आपको ये भी बता रहे हैं कि भाईजान रोज तुसी यही काम करना है, बिक रहे हैं। हाँ, तो फराज हाशमी मेरा भाई है, वो देखे ना, वो चाहता है कि मैं तरक्की करूँ, अब उसको पता है कि तरक्की ऐसे हो रही, तो मुझे बताता है। अच्छा, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की आपने बात की है, मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लेती हूँ, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी मैं जरूर पॉइंट ऑफ व्यू। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनमें डकी भाई। हाँ, डकी भाई, वो कभी टिंड करवा लेते हैं, कभी गाड़ियां दिखाते हैं, कभी क्या दिखाते हैं। असल में लोग पता क्या देखते हैं, उनका नीचे से ऊपर आना देखते हैं। लोग देखते हैं कि वो रोल मॉडल बन गया ना, स्ट्रगल स्टोरी देखते हैं, स्ट्रगल स्टोरी नहीं, वो देखते हैं कि पैसा कितना आ गया। स्ट्रगल छोड़ दें। अच्छा, दुनिया देख दी है गड्डियां बदल रहे हैं, दुनिया देखती गड्डियां बदल रहे हैं, वो गड्डियां पिंक करा रहे हैं, वो पता नहीं की लेके फिर रहे हैं। वो हमारे दोस्त हैं सुनील मंच साहब, वो भी उनको बुला रहे हैं क्योंकि वो बिक रहे हैं, हालांकि सुनील मंच साहब का अपना कंटेंट बड़ा अच्छा है। हाँ। ये जो कार एंथुसियास्ट है वो बड़े, लेकिन उनको पाक व्हील्स का तो मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान में, और वो एक सर्टेन साइड है जो देखती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे और ऑडियंस चाहिए, उन्होंने डक्की की ऑडियंस भी लेनी है, क्योंकि वो डक्की को भी बीच में लेना है। दुनिया और तरह देखना चाह रही है, अब दुनिया जो देखना चाह रही है उसको देना पड़ेगा हमें।
क्योंकि हम उनके मोहताज हैं, हम व्यूज के मोहताज हैं। ठीक। तो अभी अगर हमसे ये तवक्को करेंगे आपके बड़ा अच्छा कंटेंट, अच्छी सुलझी हुई बात करेंगे तो मो भाजी विकरी नहीं तो किन्नू तू कल्ला देख लेगा, जरा कमेंट कर रहे हो कल्ला देख लेगा, बाकी कौन देखेगा। इसका मतलब सुलझी हुई बात की तरफ हमने नहीं जाना, हमने उसी लाइन पे चल पड़ना है जो लोग देख रहे हैं, या फिर लोगों के बिहेवियर चेंज करने हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा चेंज है जी। सुलझी वाली बात जो सी है ना, वही वाली बात आ गई, वो टीवी पे लगी हो, ड्राइंग रूम में लगी हो तो अच्छी लग जाती है। सारे बैठे हो ना, अम्मी क्या देखा बेटा कितनी अच्छी बात हुई है, ते जो कल्ले बैठे हो तो सुलझी गलो वड़ तू यही कहना रहना, चल जा अगला लाओ यार, अगला स्वाइप किया, दूसरा देखा, हाँ महक मलिक देखते हैं इसके, वो अच्छा वो ये डकी भाई हो, फिर देखते हैं डकी भाई ने क्या कर दिया, डकी भाई वाइफ के साथ किधर जा रहे हैं, डकी भाई ने अम्मी के साथ क्या कह दिया, हम ये वो देखना शुरू कर देते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ है सकता? मैं फैमिली व्लॉगिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं फैमिली व्लॉगिंग के अंदर एलिमेंट जो बेचते हैं उसके खिलाफ। क्या नहीं बिकना चाहिए और क्या बिकना चाहिए? अब ये देखें ना, देखने वाले तो कुछ भी देख लेते हैं, एवं तो नहीं बुढ़ी नू क्या क्या पर्दा करा दे, उसकी वो क्या कहते हैं ना, ढांपा होना चाहिए उसको, उसकी ऐसी जगह ढांपी होनी चाहिए कि जिससे किसी दूसरे के दिमाग में गलत चीज ना जाए। अब जब आपकी फैमिलियां जो सी हैं वो जिस तरह घर फिर रही हैं, घर में आप हर किसी को तो नहीं लेके घुस जाते, जब आप कैमरा लेके घुस गए तो तुसी तो सारा महला गवार है ना, महला की पूरी दुनिया घर वार ली, तो पूरी दुनिया जो लोगों के घर वड़ेगी तो फिर तो सारा कुछ ही देखणगे ना, फिर उत्थे लोकी कोई दुपट्टा लैके तो नकाब करके तो नहीं तुहाडी फैमिली बैठी होगी। हमारे घर में वो जब जो हम पाकिस्तान में आम लोगों के घर में कोई वो आए ना ठीक करने वाला भी, वो क्या कहते हैं, मैकेनिक आ जाए, अंदर हो जाए, ओ ठहरो यार 1 मिनट मैं जरा अंदर गिरा ला, ठहर जाओ, अम्मी अंदर हो जाओ, ओ बाजी अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, फिर आंदा बंदा इलेक्ट्रीशियन ठीक कर रहा होंदा, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कैमरा लैके किचन च वड़ गए हो, अम्मी दे कोल चले गए हो, बुड्ढी दे कोल चले गए हो, तो फिर रिवायतें, वो जो हमारी रस्में थी, ट्रेडिशन था, वो तो खत्म हो गया ना। हमको लग रहा है हम एडवांस हो गए हैं। एडवांस नहीं हो गए, सानू पैसे दी चस पै गई है। ये मेरा दोस्त है जानी भाई, मेरा तो उस्ताद है, वो उसको मैं उस्ताद इसलिए कहता हूँ कि उसने मुझे कन्विंस किया सोशल मीडिया करने के लिए, इसलिए वो मेरा उस्ताद है, उस्ताद जानी। तो जानी ने मुझे बताया कि यार, मैंने जानी से पूछा, मैं कहा यार ये जो फैमिली इस्तेमाल करती है, उन्होंने क्या बट जो 3 करोड़ रुपया महीने का आंदा होवे ना, ते ओ बुढ़ी सरकार लगती है, वो बंदा कहता तू ही आ विच। और ये यहाँ पर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ ऐसा। मो व्लॉग के नाम से एक बंदा है, उसकी बहन ने पिछले दिनों व्लॉग कर रही, उसने कहा कि मैं तेरे बस थंबनेल में आती हूँ तेरे व्लॉग के, ताकि तेरा व्लॉग चल सके, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा। तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो अपनी बहन की फोटो जो ही लगाता है ना, और वो फोटो जो लगाता है ना, वो फिर दुनिया कहती है देखना चाहिए। अच्छा जानी साहब बैठे होते हैं ना, आप अलग बैठे होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, अकेले बैठ के देख रहे होते हैं, कहते हैं ये देखना चाहिए, तो वो देखने चले जाते हैं। अच्छा जानी साहब का आप इंटरव्यू बता, कौन कौन से ट्रिक्स आपको पता चले या समझाए गए सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए, लोगों को भी मशवरे दे दें। अच्छा ट्रिक तो बड़े बताए गए, साढ़े को होंदे नहीं, ठीक है। हम टीवी पे भी इसी तरह पंजाबी बोलता हूँ मैं, तुम मुझे बड़े अरसे से जानती हो, ऐसे ही है, जो है वो ऐसे ही चलते हैं, और अपनी जो लाइनें हैं उन लाइनों के अंदर रहते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते। मेरी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से तुम्हारी नाक की हदूद शुरू होती है, तो मैं वहीं तक रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है वहीं तक रहूं और एक दायरे के अंदर रहूं। बाकी दुनिया जो मर्जी कर दी फिर होना सी, इंज थोड़ी ना हुन सारे जन्म च जा रहे होंगे, मैं कहूँ सारे ट्रेंड बने हैं दोज़ख में जाने का, तो मैं भी चला जाऊँ, मैं तो अपना रास्ता ले रहा है ना, तो मैं अपने रास्ते पे जाऊंगा। सोशल मीडिया आने वाले वक्त में फायरवॉल भी आ गई, इन चीजों पे कुछ लगे कि कदगन, या फिर सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी को छेड़ा जाएगा, सिर्फ वही वीडियोस वही सब कुछ बंद होगा, या फिर इन पे भी कुछ कंट्रोल होगा? मेरी बात सुने, जब किसी चीज पे पाबंदी लगती है ना, तो वो उतनी ही ज्यादा शिद्दत से इस्तेमाल की जाती है, जितना दबाओगे उतना उभर के आएगा। इंग्लिश का फ्रेज है, उसे कहते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट, ठीक है। इंसान को जिस चीज से रोका जाएगा ना, उसकी जबिल्लत में है कि उसने वो करना ही करना है। तो हम तुसी कह दो सोशल मीडिया ना देखो ना देखो ना देखो, मैं अपने बच्चों को कहता जाता हूँ बेटे बंद कर, यूट्यूब नहीं देखना, देखते जाते हैं, देखे जाता, और मैं उसे कह दूं ना देखी जा, चल फिर मैं जाके दूं होर देख, वो छोड़ देगा, मैं छोड़ो यार, मतलब मैं क्यों देखूं, जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहूँगा नहीं तूने क्रिकेट नहीं खेलनी तो क्रिकेट खेलेगा, वो मैं रिवर्स साइकोलॉजी करता हूँ, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। मैं जो से काम करवाना होता है मैं कहता हूँ कि ये नहीं करना तूने, खबरदार तूने ये किया तो फौरन करता है। अच्छा सिस्टरोलॉजी भी एक है, मैंने इनको नहीं देखा, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो अभी वो जंग देखी है 2 यूट्यूबर्स की, रजब और अनस की, हाँ उनकी मैंने जंग देखी, उनकी फाइट हुई है यूएफसी। अब यूएफसी के रिंग में दोनों साहिबान बॉक्सिंग ग्लव्स और वो बॉक्सिंग का वो गियर पहन के उतरे हैं, ये कौन सी यूएफसी है? यूएफसी अगर कि यूएफसी जो सही देखता है ना, उसमें ये नकल्स जो से होते हैं ना, मैं थोड़ा करता रहा हूँ, मैं रेसलिंग करता रहा हूँ, वो नकल्स की गेम होती है और वो आपका फेस पे लेना होता है। अब आप जो फाइट कर रहे हैं वो फाइट आपकी फाइट है,
उसमें ये हेलमेट और गियर और ये पहन के ग्लव्स पहन के वो पंच मार रहा है, स्ट्रेंज, मेरे लिए बड़ा अजीब था। उसमें ग्लव्स होते हैं लेकिन और ग्लव्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब नाम और फेम बिक रहा है। नाम और फेम नहीं बिक रहा, तमाशा बिक रहा है। वो कहते एक दौर था शुरू में, मैं आपको इसका एक वाकया बताता हूँ। हम जब छोटे थे ना तो हम जब भी ये ईद के दिनों में ज्यादा होता था, ईद की नमाज पढ़ के वापस आते थे ना तो एक वो बैठा होता था रख के ना रास्ते में चिपकलियां और इस तरह की चीजें रख के और डुगडुगी बजा रहा होता था। ओके। वो डुगडुगी बजाने वाला क्या करता था, अब ये वाकया बड़ा है, मैं आपने सुना, तमाशा लगा वो तमाशा लगा लिया उसने, बंदे इकट्ठे होना शुरू हो गए। उसने कही जा रहा मर्दाना कमजोरी का इलाज, तेरा आया नहीं हो रहा, तनु आया नहीं हो रहा, तू ठीक हो जाएगा। बंदे इकट्ठे होना शुरू हो गए, लाइन लग गई है। अब उसने ना, अभी मैं आपको चीज दिखाऊंगा, वो चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आएगी, जो आपको मैं जवान कर देगी, जो बुड्ढे को ये कर देगी और वो कर देगी, और वो बताई जा रहा है। उसने आधा घंटा खा लिया इस तरह, ठीक है। अब बंदे खड़े हुए, कहानी सुना, वो कही जा रहा है कि ये हो जाता है, वो एमी पुठे से अखबार कड्डी जाएगा, मैं हुने तनु ऐसा जानवर दिखावांगा, वो असदहे दे मुंह चो मैं दवाई कड्डी है वो ऐसा। अब वो बंदे सोची जा रहे हैं कड्डेगा किधर, सस्पेंस आ गया ना। इतने में उसने देखा कि लोग बोर हो रहे हैं, उसने ये भी कह दिया कि इस मजमे में मौजूद जो कोई भी बेगैरत शख्स होगा वो अभी छोड़ के जाने वाला है। मुझे पता चल गया, बेगैरत शख्स ये मजमा छोड़ जाएगा। बेगैरत तो नहीं कहता, कुछ और ही कहता, लेकिन मैं वर्ड जरा इजी अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मजमा छोड़ के जाने वाला है। बेचारा जिन्हें जानदा मूड भी होता है ना, वो भी रुक जाता है। लो जी मैं गया, मेरे पीछे कह रहा है वो देखो बेगैरत जा रहा है। तो ये सीन जब ये हम देखते थे ना, हम बड़े वो होते थे। अब यही चीज डिजिटल मीडिया पे आ गई है। अब शुरू करते हैं ना, वो अब शुरू में छोटे से वो लगी होती हैं हाइलाइट्स के बाद वो शुरू हो जाता है। अब मैं आगे जाके आपको जो बताने वाला हूँ वो आपसे पहले कभी नहीं आपने नहीं सुना, अगर आपसे बर्दाश्त भी नहीं होना, हो सकता है कि आपको कहीं पे आग लग जाए। अच्छा। तो ये देखना बड़ा जरूरी है आपके लिए। उसने तकरीबन पहले 10 मिनट इसी में गुजार देने हैं कि मैंने आगे जाके आपको पता है क्या बताना है, आपको अंदाजा नहीं है। अभी आजकल चल रहा है 2 शादियों वाला। अब वो 2 शादियां मेरे ख्याल से किसी और मुल्क में हुई हुई है, लेकिन भाई दी चली जा रही है 2 शादियां। हर बंदा चाहता है दूसरी शादी में, हर बंदे ने 2 शादियां करानी है। हर बंदा चाहता है 2, जिसकी ख्वाहिश है वो देख रहे हैं वाकई यार कानून आ गया। वो पूछ रहे हैं लोगों को कानून आ गया, किसी और मुल्क च आया, तुसी अपने मुल्क च लागू कीता है वो, क्योंकि अब बता नहीं ना रहा, वो आधी खबर देता है आधी छोड़ देता है। तो ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये असल में लोगों के जज्बात से खेलना है। वो जो सांडे के तेल वाला करता था वही यूट्यूबर करता है। सांडे के तेल वाले में और यूट्यूबर में कोई फर्क नहीं है। और यही यूट्यूबर्स उनसे हैं, जब इस तरह की हरकतें करते हैं, जब उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो ये हम अपने अवाम का टेस्ट गंदा कर रहे होते हैं। असल में ये आप और कुछ नहीं कर रहे, अपनी ऑडियंस का टेस्ट खराब कर रहे हैं। बैड टेस्ट, यू आर गिविंग देम अ बैड टेस्ट, और बैड टेस्ट उनका डेवलप हो गया तो फिर आपको उसी बैड टेस्ट पे रहना पड़ेगा। अभी होना बाकी है क्या? हो तो गया, नसीब हल्का हल्का बैड टेस्ट पा रहे हैं, देखो ना। तो ये हमने बैड टेस्ट पे जाना है या फिर हमने इसे सुधारने की कोशिश करना है? सहाफियों का क्या किरदार है जो वाकई कई साल से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर है, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया अडॉप्ट किया है तो फिर उसी लाइन पे चल निकले हैं। जो हमारे एथिक्स थे, हमारी पाबंदियां थी, हम भूल गए। ये बात बड़ी है, मैं दोबारा करने लगा हूँ। हाँ। सोशल मीडिया पे पैसे डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, यूज करने वाले को। आपको पता है, मुझे पता है, आप कहाँ पे यहाँ क्यों बैठी हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें पता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने सारी छाबड़ियां सांडे दे तेल दियां लगियां ने, 80 बर्फी की टोकरी भी ला रही है। हाँ। हो सकता है बर्फी बिक जाए, पर वो हमें सांडे के तेल की आगे पट्टी लगा के फिर बर्फी बेचनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हम जो बर्फी लगा के बैठे हुए हैं वो इस तरह बिकेगी। जो सहाफी यहाँ पर आए, अब देखें, कुछ सहाफी कुछ सर्टन पार्टियों को बेचते हैं। उस सहाफी की सहाफत में से आप वो पार्टी निकाल दें, सहाफत टके टोकरी हो गई। एक स्टोरी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, पता चल जाएगा जिन्होंने पता, लोग सुनने वाले 10 दिन गए, उन्होंने पता चल जाएगा। मेरे दोस्त है, भाई है मेरे, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता है। एक सहाफी है, उसकी सहाफत में से एक पार्टी निकाल दें, सारी सहाफत वो भाई है, 2 रुपए की सहाफत। तो दूसरे एक सहाफी है, वो क्योंकि शुरू में न्यूज एंकर थे, तो वो न्यूज एंकर है, वो न्यूज उनको देना आती है, न्यूज के साथ न्यूज बिजनेस है उनका। तो अब उन्होंने व्लॉग के अंदर न्यूज देना शुरू कर दी, और वो न्यूज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी न्यूज दे रहे हैं, अच्छा ट्रेंड है। उसका फायदा क्या? मैं मंसूर अली खान की बात कर रहा हूं, उसका फायदा क्या? पहले वाले सहाफी भी बता दें, इमरान रियाज खान। अच्छा, मेरा सवाल और पॉइंट भी ले लें इसके साथ ही। टीवी में भी तो बहुत सारे सहाफियों पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये किसी एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं या सपोर्ट करते हैं। लिफाफा शिफाफा सुनते रहते हैं हम। बशर लुकमान साहब की और मेहर बुखारी साहब की वीडियोस लीक हुई थी ना, जो जिसमें मलक रियाज साहब का फोन आ रहा था बार बार, वो सारी चीजें हो रही थी। हाँ ठीक है, लिफाफा ले लेते रहते हैं, क्या कहते हैं, आपका ज़मीर होता है कि आप क्या करते हैं। अल्लाह ताला जब ताकत देता है तो ताकत और इख्तियार का जो हिसाब लेता है ना, नहीं,
ताकत और उसका इख्तियार का जो हिसाब होता है बड़ा सख्त होता है। ठीक है, अब मंसूर की मैं बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इख्तियार पे आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मंसूर भाई जो से हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंसूर भाई जो से हैं उन्होंने न्यूज को नया रंग दिया है। वो क्या करते हैं, अब मैं हूं ना, मैंने नई बुलेटिन सुन सका, मैं रात को जाके उनका व्लॉग लगाता हूँ और उसमें वो सारे दिन की खबर बता रहे होते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ ये, और जो मेरे इंटरेस्ट की खबर होती है मुझे उसमें मिल जाती है, सुन के बंद कर देता हूँ। और ये बड़ा अच्छा है, ये ट्रेंड अच्छा है। देखो उसने आपको दो चार खबरें और थोड़ा सा एनालिसिस दे के, तो एनालिसिस भी ना दें, खबर दे दें, बहुत होता है उसकी, वो हमें समझ आ जाती है। या वो जो एनालिसिस देते हैं वो अलग से देते हैं, उनका अलग से व्लॉग वो दूसरा आता है। हाँ, लेकिन उसकी बजाय मैं ये न्यूज सुनता हूँ उनकी, उसमें न्यूज में मुझे मजा आता है उनको सुनने का कि वो अच्छा एक कंटेंट दे रहे हैं। दुनिया उनके बारे में जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे अच्छा आप फॉलो मंसूर अली खान साहब को कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है वो ट्रेंड के न्यूज? मेरा भाई भी है ना, मेरा पुराना दोस्त है वो, इमरान रियाजी मेरा पुराना दोस्त है। कर रहे हैं और आप क्यों नहीं न्यूज की तरफ आ रहे कि मैं भी बैठ के न्यूज दूं, या मुझे पसंद आ रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए? उनसे ना इस तरह ये हुआ कि एक जगह पे गोगा नकीबिया मशहूर होया, हाँ, ते उहदे नाल 3-4 होर गोगा नकीबिया खुल गए। असली गोगा नकीबिया, ये असली गोगा, ओ खुदा दा वास्ता है, ओ बेच रहे ने अपना, कुछ साडू अपना बेचे ते साडे कोल अपना सौदा, ਅਸੀਂ अपना बेचांगे। तो ये उनकी चीज, उनको मुबारक, वो बिल्कुल बेचें। जो मेरी स्पेशलिटी है, हुन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ना, किसी दा मुंह लाल वेख के अपना पिट पिट करी जांदे ने, ते हुन ऐ ते होना नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀया 'ਚ, मतलब अंदरून शहर से हम है, तो हमें हमारा एक सिस्टम है अपना, हम अपने तरीके से चलते हैं। हाँ, अब ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, बर्फी भी लाई ऐसी, बर्फी भी देख ला। तो ये सिर्फ सांडे के तेल की बात नहीं है, ये बर्फी भी बिकती है यहाँ पे। तो हम असल में कोशिश ये कर रहे हैं, वो जस्ट ट्राइंग टू शुगर कोट समथिंग एंड उसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भाई ऐसे खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा वाकया जो इख्तियार की, ये भी अलग से लगा सकती हैं आप, बड़ा खूबसूरत वाकया, ये इख्तियार के ऊपर है। ये सारे हुक्मरानों के लिए सुनना बड़ा जरूरी है। एक बादशाह था किसी जगह का, उसने किसी ने, बाबे ने उसके आगे कान में डाल दिया, उन्होंने कहा भाजी अल्लाह इख्तियार देंदा ना, ते कबर दे विच ना ओदा हिसाब बड़ा सख्त लैंदा है। वो डर गया कबर के हिसाब से ना, डरपोक था, वैसे थोड़ा जालिम था लेकिन डरपोक था। बादशाह था, बादशाह जो बड़ा आदमी होता ना, वैसे थोड़ा सा अंदर से डरपोक होता। तो उसने कहा कि यार हुन मैं की करांगा, बड़ा डरा, इधर उधर भागा, इधर उधर गया। तो उसने ना ऐलान करवा दिया, जो मेरा बंदा मेरी कबर च एक रात पवेगा, एक रात कटेगा, उन्होंने मैं अपनी अद्धी सल्तनत दे दियांगा, अद्धी सल्तनत, अद्धियां जदाद जो भी मेरे को लेगा उन्होंने दे दियांगा। हाँ। ठीक है, डन हो गया, ऐलान करा दिया। कबर का नाम सुन के कोई नहीं आया, सब जगह पे ऐलान कराया, कबर का नाम सुनते ही हर बंदा डर गया। इतने में गडरी वो था, गधे वाला था। हाँ। वो वहां से गुजर रहा, उसने देखा ये क्या, उसका गधा था और वो था। उसने कहा यार मेरे को तो कुछ है नहीं, खोता ही है मेरे को, तो चलो जाके मैं पै जाना कपड़े। उन्होंने कहा कपड़े पै गया, ये लतीफा है, इसको लतीफा ही लीजिएगा। तो जो कपड़े पै गया, तो हिसाब होना शुरू हो गया। हिसाब होना शुरू हुआ तो पता चला जी कि उसके जिम्मे, उसके पास तो कुछ नहीं था, तो हिसाब खत्म हो जाता है। लेकिन वो फिर हिसाब देने वाला कहता है कि नहीं भाई एदे कोल खोता है सी, तो इन्हें खोते नूं एक दिन भुखा रखिया सारी रात, आप रोटी खा के सुता, खोता पुठा भुखा रखिया, और जुतियां मारो, छितर पड़ने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जान लगे, उन्होंने कहा चलो चली, नहीं कहता एक होर चीज हैगी है। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਖੋਤੇ ਤੇ, ਇਹਨੇ 2 ਡੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਆਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲਿੱਤਰ ਬੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਤੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅੱਧੀ ਜਦਾਦ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦਾਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, मेरी तो खबर जी है ना चित्रो चितरी हो जानी, मैंने माफ कर दो। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन अल्लाह जब है इसमें बहुत बड़ा कि अल्लाह जब इख्तियार देता है तो उसका हिसाब बड़ा सख्त लेता है। तो ये जितने भी हुक्मरान है ना, जो हुक्मरान बन के समझते हैं कि अब ये रियाया हो गई है, ये अब मेरे सब्जेक्ट हो गए हैं, तो उन्होंने भूल गया है कि मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया उसने मरना है एक दिन, और जब मर के अपने खालिक के पास जाना है, तो जो उन्हें पूछना है ना, तो फिर मजा आना है, फिर निकलेगा सारा कौन कितना फेमस सी, तो जिन्हें फेमस सी। देखें ये फेम भी ताकत होती है, आपकी जुबान की तसीर होती है। जब अल्लाह ने आपको ये ताकत दे दी है तो इस जुबान से अच्छी बात करो, ताकि आपके देखा देखी और लोग अच्छे जाएं। जिस तरह था ना कि जब जो पहला कत्ल हुआ था, उसके जिस पहला कातिल था इंसानी तारीख का, ये जितने भी दुनिया में कत्ल होंगे ना उसके जिम्मे पड़ेंगे,
सारे के सारे बुनियाद उसने रखी, सारे के सारे कत्ल उसके जिम्मे पड़ेंगे। तो जिसने अच्छी बात की बुनियाद रखी होगी ना, सारी अच्छी जितनी नेकियां उसके बाद होंगी वो उसके हिस्से में पड़ेंगी, मिलती जाएंगी। तो इसलिए मेरी ये दरखास्त भी होती है कि अल्लाह ताला ने अगर ये ताकत दे दी है तो इससे अच्छाई फैलाएं, लोगों के लिए अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छाई बनाएं, लोगों को आप आसानियां दें। देखिए मैं दोबारा से कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए आसानियां पैदा करो, कि लोग तुम्हारे पास आए, अपना दुख लेके आए। तो तुम अगर दुख दर्द ना भी दूर कर सकते हो तो उससे बात इस तरह करो कि उसका आधा दुख चला जाएगा, उसको तसल्ली इतनी दो कि उसका आधा दुख खत्म हो जाएगा, चाहे तुम ना ताकत रखते हो लेकिन करो। ये आसानी पैदा करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये समझ कौन रहा है? देखो हम समझाने तो आए नहीं, दोज़ख भी तो भरनी है ना किसी से, भरनी है ना। तो उन्होंने साडा काम है, जो अल्लाह ताला ने तुहानू, जब आप तक पैगाम आ गया, आपका काम है आगे पहुंचा देना। बाकी ये उसकी किस्मत है और या उस पे अल्लाह की रहमत है कि वो सुने या ना सुने। तो आपने हमेशा ही दुआ भी अपने लिए किया करें कि जब अल्लाह का पैगाम आपके पास आए तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप उसको अब्सॉर्ब कर सकें, उस पर अमल कर सकें। एग्जैक्टली। सियासत की बात भी जरूरी है, किस तरफ जा रहे हैं मुल्की हालात, क्या कोई सुधार आने वाला है, ऑनलाइन है, हम ऑन ट्रैक भी हैं या नहीं है? देखें सियासत जो सी पाकिस्तान की जिस तरह की भी है ना, ये लूली लंगड़ी सी जमहूरियत है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, ये वो है ये वुल्फ है, ये टायरनी, लेकिन ये शीप्स क्लोथिंग में है, यानी कि इसके ऊपर लिबादा जो है वो जमहूरियत का है। अब उसके अंदर हम सारे जो हैं पाकिस्तान के अवाम, 25 करोड़ अवाम, वो हबीब जालिब ने कहा था कि ये 22 करोड़ जो उनसे अवाम हैं, ये पता नहीं उन्होंने एक नज़म पढ़ी थी मेरे जहन से निकल गई है, 22 करोड़ गधे, इस तरह कुछ उन्होंने कहा था। तो ये हम सारे जो से हम शीप्स हैं, बकरियां, लाइफ स्टॉक बने हुए हैं। हमारा खून चूसो, हमारे जिस्म से गोश्त लो, हमारे जिस्म से दूध लो, हमारे जिस्म से आप खुराक हासिल करो और हमें सिर्फ अपने रोजगार के गिर्द उलझा दो, घुमाते रहो, उलझा दो, बस रोटी दाल के चक्कर में डाल उलझा दो और जो मर्जी करते और तरक्की तुम करो, हम सिर्फ रोटी दाल में पड़े रहें। हम टैक्सी देंगे ना। मेरी जिंदगी का मकसद रोटी दाल है बस, कि मैं किसी से पूछो ना कि बस यार दाल रोटी पूरी हो रही है, हम तरक्की की तरफ है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा फिजिक्स का बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, किसी को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा केमिस्ट्री में बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, बड़ा डॉक्टर बन सकता है, दवाइयों की तो इस तरफ ख्याल, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दवाइयों की रिसर्च कर सकता है। हमारा बच्चा ये फील्ड्स ही नहीं है उनके पास। छोटे बच्चे से जाके पूछे क्या बनना है, फौजी बनना है, क्योंकि उसने देखा ही वही है। और क्या बनना है, पुलिस वाला बनना है, उसने देखा ही वही है, ताकत ही उनके हाथ में देखी है, पैसा उनके हाथ में देखा है। वो लगता है कि हम सारे पैसे के पीछे हैं ना, हमें लगता है कि पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा कमाई, हम उस पे है ही नहीं। अल्लाह के शुक्र पे नहीं है, तरक्की समझ लिया है ना कि बस अल्लाह ताला के शुक्र पे है ही नहीं। हम अल्लाह ताला के शुक्र पे है नहीं। अगर अल्लाह ताला के शुक्र पे आ जाएंगे हम, तो चीजें जो सी हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अब अल्लाह ताला का शुक्र ही नहीं करना, हमने ये कहना ही दिल में कि या अल्लाह मालिक जिस हाल में रखा है तेरी मेहरबानी है, तेरा बड़ा शुक्र है, और अपने से नीचे देखना ही नहीं। अब जब अपने से नीचे नहीं देखेंगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान रियाज की आप बात कर रहे थे कि तकलीफ में आजकल बेचारे, हाँ, स्पेशल एक पॉलिटिकल पार्टी की आपने कहा कि निकाल दें तो उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचता। जो रवैया रहा रियासत का उनके साथ बहुत बुरा, बतौर सहाफी, बहुत बुरा, उस पे क्या पॉइंट? दोनों तरफ से एक ही तरह रहा। जब उनके हाथ में पावर थी, जब होए उन्होंने छड़िया ही कुछ नहीं, दोनों ने एक तरह किया। उन्होंने फैमिली नहीं छोड़ी उनकी, इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। इन्होंने भी बोलते वक्त लिहाज नहीं किया। आप इनके जितने भी व्लॉग्स हैं वो तो नश्तर हैं, छुरियां हैं। जो इन लोग आप देखें ना, आप किसी पे छुरियां चलाएं और उससे उम्मीद रखें खैर की, इसका मतलब दुश्मन तो बड़ा जर्फ वाला होना चाहिए आपका, जिससे आप खैर की उम्मीद रख रहे हैं। एक तो आपके खुले दुश्मन है वो। एक बंदे को मैंने कह दिया कि भाई तू मेरा खुला दुश्मन है, या तू नहीं तो या मैं नहीं, तो फिर ओदे कोलों ही मैं नेकी दी उम्मीद रखा, ओदे कोलों मैं भलाई दी उम्मीद रखा। क्यों? दुश्मनी है ना, तो दुश्मनी ली है आपने, योर पर्सनल एनिमोसिटी। आप उसके साथ पर्सनल गए हैं, पर्सनल लेवल पे गए हैं, तो पर्सनल लेवल पे जाएंगे तो ऐसे ही होगा। वो शायर भी है ना, वो जो कहते हैं मैं ठीक सोचता हूँ मुझे उठा लीजिए, फिर वो उठा लिए गए। कब तक चलेगा ये रवैया? ऐसा ही था माजी में भी, क्योंकि आप तो सीनियर सहाफी हैं, आपने देखे माजी में भी इतनी सख्ती थी, इससे ज्यादा थी। कोड़े पड़ते होते थे, पुट्ठे लटका दिए जाते थे, उठा लिए जाते थे। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, मर भी जाते थे, पता ही नहीं चलता था। ठीक है, वो हबीब जालिब साहब की आपने बात की, इनकलाबी शायर उठा लिए जाते थे। मुश्किल जिंदगी थी, मुश्किल तरीन। मेरा मानना और तरह, मेरा मानना ये है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को बदला जा सकता है।
सिस्टम के अगेंस्ट चलेंगे ना तो आप दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाएंगे। टकराव होगा। टकराव की सियासत हाँ टकराव की नहीं होनी चाहिए। ठीक। गलत को गलत कहें, उस दायरे के अंदर कहें जो कानून ने खींच के दिया आपको, बताएं कि ये गलत है। मैं कहता हूँ गलत है। अब ये हॉस्पिटल वाला हमने इशू उठाया, हमने बताया कि ये गलत है, ये नहीं हो पा रहा। हमने मिनिस्टर से भी पूछा कि ये एक दफा कहें कि ये सही नहीं हो रहा, हम डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे, कहें, वो कह दें। अब देखें किसी को कहना कि भाई आपसे गलती हुई है, तो कहना ओए तू बड़ा ही तेरी में, तू तो भाई बड़ा ही जलील घटिया आदमी है। अब ये दोनों में फर्क है। और जब जो कहने वाला है वो सड़क पे चलता हुआ कोई छठा हुआ बदमाश नहीं है, वो एक सहाफी है, तो उसके कहने में फर्क होना चाहिए। अब दुनिया ये देखना चाहती है ना, दुनिया असल में बदमाशों को पसंद करती है ना। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, आपके कहने का ये मकसद। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और हमारे कंधों पे बहैसियत सहाफी बहुत जिम्मेदारियां हैं। हम गली के गुंडे नहीं हैं, हम गली के छठे हुए बदमाश नहीं हैं, हम गिरेबान नहीं पकड़ते, हम सवाल उठाते हैं और हमारे सवाल जो उनसे हैं वही हमारा इख्तियार होते हैं। अब सवाल जिस तरीके से उठाना, फिर सवाल उठाने में पर्सनल हो जाना, फिर पर्सनल जुमले कसना, फिर किसी को क्या क्या कहना, तो फिर वो पर्सनल रह जाता है। जब लड़ाई पर्सनल हो जाए तो फिर उसमें से कुछ नहीं निकलता। बिगाड़ आएगा, सुधार आएगा? सुधार आएगा। मैं अपॉर्चुनिस्ट ने वो क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अपॉर्चुनिस्ट तो बड़ा खतरनाक है। उम्मीद पे तो नहीं, मेरा एक काम है, अगर पानी प्यास बुझाना छोड़ दे, पानी कहे कि भाई मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, मेरा काम कुछ और है, तो वो फिर गलत हो गया ना। अब मेरा एक मकसद है जो मैंने अपने दिल में रखा हुआ, मैंने वो करना है। मैंने प्यास बुझानी है, पानी ने प्यास बुझानी है, आग ने जलाना है। हमारा काम है, अल्लाह ताला ने जो आपको दिए, मैं आपके जिम्मे लगाए, आपने वही करना। और जो गलत किरदार होते हैं, गलत कैरेक्टर होते हैं, वो भी हमारे सीखने के लिए होते हैं, हम उनसे सीखते हैं। अगर बस दुआ ये करनी चाहिए कि हम वो किरदार ना हो जाएं जिससे अल्लाह ताला दुनिया को इबरत दिखाए, हम ना वो हो जाएं। अल्लाह ताला से ये माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें वो ना करी कि जिससे दुनिया इबरत पकड़े। हाँ, ये दुनिया इबरत की जा है, ये तमाशा नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल तो खेल तमाशा नहीं है, और ये मकाफाती अमल है, ये पहिया घूमता है। ये आप यकीन माने कि जिन सहाफी की बात कर रही है, मैंने उनको बड़े पीक पे देखा हुआ, गार्ड्स, गाड़ियां, बुलेट प्रूफ टैंक, वो मर्सिडीज का वो डाले, वो सारा कुछ, और गार्ड्स आ रहे हैं, हर तरफ गार्ड्स बैठे हुए हैं। कई सहाफी थे, मुशर्रफ लुकमान साहब के साथ हमेशा गार्ड्स होते थे, रेंजर्स की गाड़ियां होती थी, सारा कुछ होता था। आज कहाँ है ये मकाफाते अमल? ये पहिया घूमता है, जो ऊपर जाएगा उसने नीचे आना है, बस ये मानता हूं अपना महारूज को। और ये बात याद रखें। तो जब आप अल्लाह आपको अरूज दे तो झुक जाएं, और झुक जाएं, और नीचे बैठ जाएं। ओके, या अल्लाह तू मैनू अरूज दिता है, तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्र है, मैं तेरे बंदे वास्ते हाज़र हां। तू मैनू ताकत दिती है, ताकत मैं तेरे वास्ते इस्तेमाल करांगा, तू मैनू अपने काम विच इस्तेमाल कर, अपनी राह विच इस्तेमाल कर। तो ये जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, बात तो बड़ी प्यारी है, लेकिन अगर हम सारे ही समझ जाए, इंडिविजुअली कोशिश करना शुरू कर दें, तो यकीनी तौर पर कलेक्टिवली चेंज आ सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब भट्ट साहब, थैंक यू सिद्रा, शामिल होने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।